नमस्कार साथियों। तो आज हम एक इकोनॉमी के कंसेप्ट की बात करेंगे जिसका नाम है बेस ईयर। बेस ईयर रिसेंटली न्यूज में रहा है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेस ईयर को रिवाइज किया है फॉर जीडीपी फॉर सीपीआई। तो इसके हाई चांसेस की इसके अराउंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो बेस ईयर क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे बेस ईयर एक ऐसा साल होता है कि जिस साल इकोनॉमी में कोई भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ हो और कोई मेजर इकोनॉमिक इवेंट ना हुआ हो, या फिर जैसे मॉनसून है, मॉनसून नॉर्मल रहा हो, सरप्लस प्रोडक्शन ना हुई हो और या फिर प्रोडक्शन कम भी नहीं हो, उस ईयर को हम एज अ बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं सो दैट हम उससे इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं या फिर हम इन्फ्लेशन को ट्रैक कर सकते हैं। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने बेस ईयर को रिवाइज किया है फॉर जीडीपी एस्टिमेशन। जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी कैलकुलेशन के लिए जो बेस ईयर है उसको अब 22-23 को सेलेक्ट किया गया है सो दैट हमें रियल डाटा मिल सके जीडीपी का। बिकॉज इससे पहले जो भी हम जीडीपी का बेस ईयर सेलेक्ट करते थे उससे हमें इन्फ्लेटेड रेट या फिर जो पुराने प्राइसेस थे उसी के ही आंकड़े हमें मिलते थे। अब जो रिसेंट ट्रेंड हुए, जो रिसेंट चेंजेस हुए, उस चेंजेस की वजह से अब हम रियल जीडीपी को ट्रैक कर सकते हैं। सेकेंड इज कि जो हमारा सीपीआई है, सीपीआई के लिए बेस ईयर को 2024 सेलेक्ट किया गया है बिकॉज इससे पहले जो बेस ईयर था उस बेस ईयर के बेसिस पे कुछ ऐसे कंपोनेंट थे जो अब ऑब्सोलेट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सीडी, ठीक है जी, वीसीआर प्लेयर, कैसेट रिकॉर्डिंग और ये सारी चीजें अब ऑब्सोलेट हो चुकी है जिसका अब यूज नहीं है और वो भी इससे पहले सीपीआई का पार्ट था और जिससे कि हमें रियल इन्फ्लेशन हम ट्रैक नहीं कर सकते थे। और सेकंड जो फूड बास्केट था, फूड बास्केट का शेयर बहुत ज्यादा था, इस शेयर को कम करने के लिए और कुछ हमारे गिग इकोनॉमी के कंपोनेंट थे, वो भी गिग इकोनॉमी के कंपोनेंट को भी हम इस बेस ईयर के बेसिस पे हमने ऐड कर दिया सो दैट वी कैन ट्रैक द रियल इन्फ्लेशन एज वेल एज रियल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन।